हर सक्सेसफुल ट्रेडर एक ही चीज पे फोकस करता है, वो है लेवल्स। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे आए, सब कुछ घूमता है एक सिंपल कॉन्सेप्ट के आसपास, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप इन लेवल्स को एक बार समझ गए तो समझो आप मार्केट के रियल गेम को समझ गए। इस कोर्स में हम स्टेप बाय स्टेप यही सीखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल है, किस तरह ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे एंट्री लेते हैं और कैसे अवॉइड करते हैं फेक मूव्स को। तो तैयार हो जाओ, ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फुल कोर्स, जहां आप मार्केट के हर एक लेवल्स को स्टेप बाय स्टेप समझोगे और लेवल बाय लेवल चीज़ों को सीखोगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इस चैप्टर के अंदर में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों पॉइंट को कवर करेंगे और इसका लाइव एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो। इसका डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको काफ़ी आसानी से मैं क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो जो कि काफ़ी आसानी से क्लियर हो। और जब भी आप लाइव मार्केट में आओ तो आपको चीज़ें आसानी से देखें कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे जब आप लाइव मार्केट में देखोगे तब। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में एंड उसके बाद हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों को एक साथ कंबाइन करके आपको बताऊंगा, जिससे कि जब आप एक एक पॉइंट को कवर कर लोगे, सपोर्ट क्या है ये जान लोगे, रेजिस्टेंस क्या है ये जान लोगे, एंड देन उसके बाद जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों को कंबाइन करके चीज़ों को समझोगे, तब आपको और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो जो क्लियर होंगे एंड जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे थोड़ा मोड़ा वो सभी आपका एक साथ क्लियर हो जाएंगे। लेकिन पहले हम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, सपोर्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस को क्लियर करेंगे एंड देन उसके बाद हम दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे एक साथ, जिससे कि आपको चीज़ें बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट क्या होता है। देखो सपोर्ट्स का डिफिनेशन कुछ इस तरह है, पहले मैं आपको बता देता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको इसको आसानी लैंग्वेज में बताऊंगा, जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगा कि सपोर्ट क्या है। पहले आपको यहाँ पे डेफिनेशन समझा देता हूँ। सपोर्ट का डेफिनेशन कुछ इस तरह से, व्हेन सप्लाई इज मोर देन डिमांड द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी डिक्रीजेस एंड प्राइस रीचेज नियर द सपोर्ट लेवल, more and more buyers get need to buy the security whereby demand become more than supply and hence price stop from falling further and start rising. Support will always appear below the current market price of security. Support can either be in form a single line or zone. यानी सपोर्ट जो होता है ना वो एक लाइन में होता है। मैं आपको बताऊँ, जैसे कि सपोर्ट को आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, एक सिंगल लाइन में भी आप इस तरह सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो और एक सपोर्ट इस तरह से जोन में भी ड्रॉ होता है। तो मैं दोनों को लाइव में अभी ड्रॉ करके बताऊंगा। तो आप बस ये समझ लो कि सपोर्ट दो तरह से ड्रॉ होता है, एक तो आप सिंगल लाइन में ड्रॉ करते हो और दूसरा आप जोन के अंदर में सपोर्ट को ड्रॉ करते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि सपोर्ट को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, हाउ टू प्लॉट सपोर्ट और सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे देखो इसका कुछ पॉइंट होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है जब भी आप सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो। तो इसमें आपको 4 पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट, लुक एट द हिस्टोरिकल प्राइस डेटा आपको देखना होता है। उसके बाद आपको एक्सट्रीम लॉस जो होता है उसको आपको देखना होता है। उसके बाद में आपको जो भी टच पॉइंट्स होते हैं, जो भी आपने एक्सट्रीम लॉस फाइंड किया है उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है एंड उसके बाद जाकर के आपका एक सपोर्ट लेवल और जोन जो होता है वो जो कि प्लॉट होता है। ये जो कि मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा ये चीज़ें कैसे करना है। तो ये तो है सपोर्ट का डेफिनेशन, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सपोर्ट्स कैसे ड्रॉ किया जाता है और सपोर्ट क्या है ये जो कि आप समझ गए। लेकिन मैं अपने तरीके से एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि सपोर्ट क्या है। तो देखो सपोर्ट्स का सिंपल सा मतलब आप ये समझो कि कोई भी मार्केट है, यानी कोई भी स्टॉक है, कोई भी कंपनी है, उसका प्राइस नीचे गिर रहा है, ठीक है, वो अनाधुन नीचे गिर रहा है, फिर धीरे धीरे गिर रहा है और वो अचानक से एक जगह आकर के यहाँ पे रुक गया और रुकने के बाद वो थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, फिर वो प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे आया। यानी इतना बड़ा फॉल करने के बाद, यानी इतना नीचे सेलिंग होने के बाद मार्केट अचानक रुक रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो बायर्स है, जो बाइंग प्रेशर है वो जो कि बार बार यहाँ से एक्टिव हो जा रहा है, यहाँ से जो सेलिंग है वो जो कि ख़त्म हो जा रहा है और बार बार मार्केट यहाँ से ऊपर चल जा रहा है। तो ये जो नीचे का एक लेवल होता है कि मार्केट यहाँ से गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आकर के यहीं पर रुका, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से मार्केट उठ रहा है,
तो इस जो लेवल को हम बोलते हैं वो होता है सपोर्ट लेवल। अब इसको दो तरह से ड्रॉ होता है, एक लाइन में और दूसरा यहाँ पे जोन में यहाँ पे ड्रॉ किए जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल्स भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। एक कंपनी का चार्ट है SBI का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिंगल जो सपोर्ट लेवल होते हैं, यानी एक लाइन में जो ड्रॉइंग होते हैं, उस सपोर्ट के बारे में बात करूंगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स वाले बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जोन वाली बात करेंगे, जैसे कि हमको चीज़ें बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप जान लो सिंगल सपोर्ट लेवल के बारे में। सिंगल सपोर्ट अगर आप जान गए तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल भी आप काफ़ी आसानी से निकाल सकते हो, एंड जोन भी आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या हुआ कि SBI का ये चार्ट है 2007 से 2008 का ये है, और ये जो चार्ट है वो जो कि मंथली टाइम फ्रेम में है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो SBI का जो मार्केट था वो जो कि ऊपर यहाँ से इतना गया, फिर मार्केट धड़ल्ले से यहाँ पे नीचे आ रहा था। अब नीचे आने के बाद अचानक से मार्केट क्या हुआ कि यहाँ से ऊपर गया इतना, फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और फिर यहाँ से मार्केट गिरा, और उसी जगह से फिर मार्केट यहाँ से रिकवरी लेकर के फिर ऊपर निकल गया। यानी बार बार अगर अब देखो तो एक बार SBI का प्राइस नीचे गिरा, इसी जगह से ऊपर उठा, फिर दूसरी बार गिरा, फिर दूसरी बार भी इसी जगह से ऊपर गया, फिर तीसरी बार भी इसी जगह से इतना ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, और फिर इसी जगह से मार्केट यहाँ से ऊपर रिकवरी किया। यानी अगर आप ध्यान दें तो ये जो पॉइंट है, यानी जहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था और यहाँ पे प्राइस आकर के रुका था, और यहाँ से बार बार आप देखो तो यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, और यहाँ से बायर्स एक्टिव हो जा रहा है, और यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जा रहा है, और यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर निकल जा रहा है। तो ये जो लेवल होते हैं इसको बोलते हैं हम सपोर्ट लेवल। अब इसमें हमको ध्यान ये देना होता है कि सपोर्ट कभी भी आप एक पॉइंट के साथ ड्रॉ नहीं कर सकते, कम से कम यहाँ पे आपको 2 पॉइंट ढूंढना होता है। यहाँ पे अगर ये रहता सीन, यानी मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला गया, तो हमारा जो सपोर्ट लेवल होता वो इतना ही ड्रॉ होता। लेकिन यहाँ से फिर मार्केट यहाँ पे रहे और फिर यहाँ से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट लेवल हो ये तीनों पॉइंट होगा। यानी सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमको 2 या फिर 3 पॉइंट चाहिए। उससे ज़्यादा है तो ठीक है, हम देख लेंगे, लेकिन कम से कम हमको एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट चाहिए जहाँ पे मार्केट बार बार आ रहा है, फिर वहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है, तब जो कि हम उस लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो अगर एक बार आया फिर ऊपर गया तो ये जो कि हम सपोर्ट के अंदर में काउंट नहीं करेंगे। सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमको 2 पॉइंट चाहिए, जिससे कि हम यहाँ पे सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको मैं लाइव मार्केट में बताऊं, जिससे कि आपको चीज़ें और बेटर समझ में आएगा। तो ये हमारे पास जियो का चार्ट है, ठीक है, जियो कंपनी का चार्ट है। अब यहाँ पे मैं रैंडम इस चार्ट को ओपन किया हूँ, रैंडम इस कंपनी को ओपन किया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे रख के ओपन किया हूँ। ठीक है, तो ये जो कि कंपनी का चार्ट है। अब यहाँ पे मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या ना कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और अचानक मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, और फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ से सेलिंग हो रहा था, मार्केट नीचे आया और यहाँ पे आकर के अचानक प्राइस रुक गया, फिर प्राइस ऊपर गया और फिर दोबारा गिरा, लेकिन कहाँ रुका? उसी लेवल के सामने रुका जहाँ पे प्रीवियस में मार्केट यहाँ से रिकवरी किया था, नहीं यहाँ से ऊपर गया था, उसी जगह पे फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, और इस बार निकला तो मार्केट ऊपर चला गया। दोबारा ये जो नीचे गिरने की कोशिश किया, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आया। तो हमारा जो सपोर्ट लेवल ड्रॉ होगा वो कैसे होगा? तो यहाँ पे मार्केट आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया और फिर उसके बाद ऊपर चला गया। यानी हमारे पास 2 पॉइंट मिल रहा है, और सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमको 2 पॉइंट चाहिए होता है। अगर 3 पॉइंट है तो भी उसको भी हम काउंट कर लेंगे, लेकिन हमारे पास कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए। तो हमारा सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ होगा कि मार्केट एक बार यहाँ पे आ चुका है एंड दूसरी बार फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो फिर हम यहाँ पे बाई करेंगे और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड इसके ऊपर हमारा टारगेट सेट रहेगा। तो सपोर्ट के हिसाब से आप इस तरह से ट्रेड प्लान करते हो कि इस तरह से आप देखते हो कि मार्केट एक बार नीचे आ चुका है, फिर उसके बाद दूसरी बार मार्केट यहाँ पे गिरता है, तो आपका यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ हो जाता है,
मैं आपको लाइव बताता हूँ। यहाँ पे आपने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपने देखा कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर दूसरी बार मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है। अब ये इतना बड़ा कैंडल है कि यहाँ पे एंट्री नहीं मिला, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे आया। फिर यहाँ पे अगर आपने एंट्री बनाया और इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस डाला एंड उसके बाद आप देखो तो मार्केट क्या हो, कितना बड़ा ऊपर गया। लेकिन क्या होता है ना कभी कभी कि मार्केट यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आके फिर यहाँ से नीचे आकर फिर ऊपर जाता है। जैसे कि चार्ट में आप देखो तो 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, यानी अगर आपने यहाँ पे एंट्री यहाँ पे आपने बनाया तो फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया एंड फिर यहाँ पे आकर के ऊपर गया, तो ये चीज़ होता है। लेकिन आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहता है, तो ये जो कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है और इस तरह से आप सपोर्ट को ट्रेड कर सकते हो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। मैं आपको इसको बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, डोंट वरी। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया। अब ये एक पॉइंट था जहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। और देख सकते हैं कि मार्केट ने एटलीस्ट हमको 3 पॉइंट दिया है, लेकिन हमको चाहिए था 2 पॉइंट कम से कम। तो यहाँ पे हमको 3 पॉइंट देखने को मिला और ये 3 पॉइंट मिलकर के हमारा एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ होता है। और इस सपोर्ट को आप कैसे ट्रेड करोगे तो मैं आपको बताऊँ। मार्केट क्या किया, यहाँ से फॉल कर रहा था, फिर 1 पॉइंट यहाँ पे बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ लेकिन स्टॉप लॉस कटा, फिर दूसरी बार मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट लेवल बना एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो हमको सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए या 2 से ज़्यादा है तो बेटर होता है। तो यहाँ पे हमारा एक लेवल ये है और दूसरा लेवल ये, तो हम यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर दूसरी बार यहाँ से ऊपर निकल रहा था, यहाँ पे अपना एंट्री हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस आया, तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस वो जो कि हिट हो गया। लेकिन अगले ही टाइम मार्केट दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लेकर के निकला, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा और देखो कितना बड़ा आपको टारगेट देखने को मिला। तो इस तरह से आप सपोर्ट को प्लॉट कर सकते हो और इस तरह से आप सपोर्ट को ट्रेड कर सकते हो लाइव मार्केट में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट क्या है। देखो सपोर्ट का सिंपल सा कंसेप्ट आप समझ लो कि मार्केट गिर रहा है और गिरते गिरते अचानक मार्केट एक जगह पे आकर रुक गया और उस जगह से ऊपर गया, फिर उसी जगह पे नीचे आ गया, फिर वहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, यानी एटलीस्ट 2 से 3 बार उस जगह पे आके मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। और वहाँ पे अगर हम ट्रेड पंच करते हैं तो वहाँ पे चांसेस ये होता है कि हमको वहाँ पे बेटर रिस्क रिवार्ड देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा सिंगल सपोर्ट लेवल। अब यहाँ पे हम बात कर ले मल्टीपल सपोर्ट लेवल की। तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल भी सेम ही होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने इंडोसिंड बैंक का चार्ट्स को ओपन किया है और यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड फिर मार्केट ऊपर गया और फिर यहाँ पे इस जगह पे क्या किया, मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लेके फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे 2 पॉइंट मिला करके एक सपोर्ट बना, फिर मार्केट ऊपर गया और इतना बार यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर गया। क्योंकि कोई भी स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी वो डायरेक्ट इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा, वो जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा रेंज बनाएगा, फिर ऊपर, इस तरह से मार्केट निकलता है। तो आप ये मत सोचो कि आपने यहाँ पे बाई किया तो मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मार्केट धीरे धीरे जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देखो इस कंपनी को, तो मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाया, एक सिंगल सपोर्ट, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे सिंगल सपोर्ट लेवल बनाया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा सिंगल सपोर्ट लेवल बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो स्टॉक मार्केट में आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो होता है वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता और डायरेक्ट नीचे भी नहीं गिरता, वो धीरे धीरे ऊपर नीचे करता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लेवल होता है उसको फॉलो करते हुए चलता है। जिससे कि जो लोग, मान लो कि कोई यहाँ पे बाई किया, अब वो देख रहा है कि मार्केट यहाँ पे आ गया तो वो बाइंग नहीं किया, दूसरा लोग यहाँ पे इंतजार है कि जब तक नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तब तक हम बाई नहीं करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। फिर कोई यहाँ पे बाई कर लिया, फिर सोच रहा कि अरे यार हमने यहाँ पे बाइंग नहीं किया, यहाँ बाई कर लेते,
तो फिर उसके लिए यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे दूसरों लोगों की बाइक करने का अपॉर्चुनिटी होता है। यानी मार्केट हर लोगों को इन्वाइट करते हुए चलता है, ना कि एक लोग यहाँ पे बाई कर लिया तो मार्केट धड़ल्ले से ऊपर चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जाता है, नीचे आता है, कंसोलिडेट फेज में जाता है एंड मार्केट इस तरह से धीरे धीरे ऊपर निकलता है। अब यहाँ पे से देखो तो मार्केट इतना ऊपर गया, फिर धड़ल्ले से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाया एंड फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट निकल रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जब भी आप सपोर्ट को ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस जो हिट होने का चांसेस होता है वो जो कि कम हो जाता है। अब मल्टीपल सपोर्ट्स का मैं एक लाइव एग्जांपल भी आपको बता दूं तो यहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हो जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना करके फिर मार्केट इतना ऊपर गया। अब ये ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट क्या किया, इतना ऊपर जाकर फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे नीचे आकर के यहाँ पे क्या किया, 1 2 3 यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इस तरह से मार्केट जाता है, ना कि एक लाइन में यहाँ पे मार्केट ऊपर चले जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट फेज में सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बनाएगा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरह से मार्केट ऊपर नीचे करता है। तो आई होप कि आपको जो मल्टीपल सपोर्ट लेवल का कॉन्सेप्ट है वो जो कि क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट जोन के बारे में। अब देखो जोन जो होता है ना, वो एक तरह से एक आप जोन बनाते हो, यानी एक तरह से आप बॉक्स टाइप का यहाँ पर ड्रॉ करते हो। सेम ही चीज़ होता है सिंगल सपोर्ट लेवल या फिर सपोर्ट जोन, बस इसमें क्या होता है एक लाइन खींचना होता है सिंगल सपोर्ट लेवल में, और जोन में क्या होता है एक आपको बॉक्स बनाना पड़ता है जिससे के अंदर में आपका जो विक्स वगैरह रहता है वो जो कि यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। तो मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा सा बेटर समझा दूँ तो ये एक कंपनी है इंडोसेंट बैंक का, और ये काफ़ी अच्छा ऊपर जा रहा था और अचानक से मार्केट नीचे आया। और नीचे आने के बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा जूम करो, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो इसमें क्या हो रहा है ना कि मार्केट यहाँ से नीचे आया और फिर नीचे आकर के यहाँ पे एक लेवल तैयार किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर रिकवरी किया, फिर दूसरी बार मार्केट यहाँ पे है और यहाँ पे 2-3 विक्स बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुका, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे मार्केट ने विक्स क्रिएट किया। यानी थोड़ा सा विक्स नीचे आ गया, थोड़ा सा विक्स थोड़ा और नीचे आ गया, ये थोड़ा सा ऊपर में ही रह गया, फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे में आ गया। तो ये चीज़ को मैनेज करने के लिए, यानी इसको एक लेवल में लाने के लिए हम यहाँ पे एक जोन को क्रिएट करते हैं जिससे कि हमको चीज़ें क्लियर समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल है और ये एक जोन की तरह से यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन एक एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है, नहीं आप ये सोचो कि एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे नेक्स्ट टाइम भी मार्केट रिएक्ट करे, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि थोड़ा सा कभी कभी विक्स ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा तो विक्स ज़्यादा बन जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर कभी कभी क्या होता है कि और ज़्यादा हो तो फिर नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कभी कभी होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग में ज़्यादा आ जाता है, फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो एक तरह से यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर दिया जाता है जिससे कि आपको ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एरिया है जहाँ पे मार्केट आ रहा है बार बार और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जा रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल को हम सिंगल लाइन में ड्रॉ करते हैं और सपोर्ट जोन को हम एक जोन में क्रिएट करते हैं जिससे कि हमको चीज़ें बेटर तरीके से क्लियर हो। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाऊं जिससे कि आपको चीज़ें और बेटर समझ में आएगा। इस एग्जांपल को अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट इतना विक्स लेकर नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे किया और फिर यहाँ से ऊपर गया। तो हमारा यहाँ पे सपोर्ट जोन कैसे रेडी होगा? सबसे पहले तो हम यहाँ पे ड्राइंग टूल में जाएंगे और एक रेक्टेंगल एरिया को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम इस तरह से एक सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। इसका कलर चेंज करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है एक सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे अब अगर चीज़ों को आप देखो तो आपको चीज़ें काफ़ी आसानी से क्लियर समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है, फिर यहाँ से रिकवरी किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा, फिर नीचे ऊपर कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि ये एक जोन है और इसी जोन के आसपास मार्केट बार बार आ रहा है और इसी जोन से मार्केट बार बार ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करके निकलता है तो यहाँ पे आप बाइंग करोगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस डालोगे एंड उसके बाद इसके ऊपर आप अपना टारगेट सेट करते हो। तो इस तरह से आप सपोर्ट जोन को भी ट्रेड कर सकते हो। उसी तरह से सेम चीज़ें होता है मल्टीपल सपोर्ट जोन में कि आप मल्टीपल सपोर्ट जोन देखते हो। कोई भी जो मार्केट होता है वो आपको पहले भी बताया कि डायरेक्ट ऊपर इस तरह से नहीं निकलेगा,
वो कई आपको सपोर्ट जोन, सपोर्ट लेवल बनाते हुए निकलता है। पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से मार्केट ऊपर नीचे करता है। तो यहाँ पे आप चीज़ें देखो तो एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बना, फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा कर के दूसरा सपोर्ट जोन यहाँ पे बनाया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया एंड फिर नीचे आकर के यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया। तो इस तरह से आप मल्टीपल सपोर्ट जोन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका सपोर्ट, जो कि आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गए होंगे। लेकिन जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक साथ कंबाइन करके चीज़ों को देखेंगे तो और ज़्यादा हमको बेटर समझ में आएगा। उससे पहले हम रेजिस्टेंस को क्लियर कर लें एंड देन उसके बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, दोनों का एक साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जिससे कि चीज़ें जो होगा और आपको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या है। व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इंक्रीजेज। नाउ एज द प्राइस रीचेज नियर द रेजिस्टेंस लेवल, more and more sellers get need to sell the security where supply become more than demand and hence price stop from rising further and start falling. Resistance will always appear above the current market price of the security. Resistance can either be in form of a single price or zone. यानी मैं अगर आपको इसको सिंपल सा समझाऊं तो देखो, सपोर्ट में क्या होता है कि मार्केट ऊपर से गिरता है और एक लेवल पे आता है और यहाँ से बार बार मार्केट उठता है। एक ऐसे लेवल होता है जहाँ से मार्केट यहाँ से बार बार ऊपर चला जाता है, यानी गिरता है फिर इसी जगह से ऊपर चला जाता है। तो हम इसको बोल देते हैं एक सपोर्ट लेवल कि यहाँ से मार्केट में बाइंग बार बार हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट ऊपर गया और एक जगह ये पॉइंट है जहाँ से मार्केट गिर जा रहा है, फिर दूसरी बार गया, फिर ये इसी जगह से मार्केट गिर गया, फिर तीसरी बार गया मार्केट इसी जगह से गिर गया। यानी मार्केट ऊपर जा रहा है और एक ऐसा ऊपर लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार नीचे गिर जा रहा है। तो ऊपर का जो लेवल होता है उसको हम बोलते हैं एक रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ करने के लिए कम से कम को 2 से 3 पॉइंट चाहिए होता है, तभी जाकर के हम वहाँ पर रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखो सबसे पहले सिंगल रेजिस्टेंस लेवल, उसके बाद आप चीज़ें आसानी से समझ जाओगे। तो ये है एक नेस्ले स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टॉक काफ़ी अच्छा ऊपर गया। अब ऊपर जाकर के स्टॉक ने किया कि यहाँ पे आया और यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। अब फिर यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर उसी जगह से मार्केट नीचे गिर गया। फिर तीसरी बार मार्केट जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर से उसी जगह से मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। यानी बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर जाकर के उसी लेवल से मार्केट बार बार क्या कर रहा है, गिर जा रहा है। तो ये जो हमारा लेवल हुआ वो हमारा हो गया रेजिस्टेंस लेवल। अब रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए हमको कम से कम 2 से 3 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे हमको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट यानी 3 पॉइंट मिला है और ये तीनों पॉइंट को हम एक दूसरे के लाइन के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, यानी एक यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं जो कि हमारा हो जाता है रेजिस्टेंस लेवल। उसी तरह से यहाँ पे आप मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल को देखोगे तो सेम ही होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इसी लेवल से मार्केट बार बार गिर गया। यानी बार बार अगर आप देखो तो इसी जो लेवल है यहाँ से मार्केट बार बार धड़ाम से नीचे गिर जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट गिरने लगा। यानी जहाँ से मार्केट ऊपर जाए, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ से बार बार नीचे गिर जा रहा था, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर बार बार, यानी इस लेवल से अगर गिर रहा है मार्केट बार बार तो ये हमारा है रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया और फिर अब यहाँ से अगर मार्केट बार बार नीचे गिर रहा है इस लेवल से, तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो जो कि ये होगा। लेकिन अब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से गिर जा रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से गिर जा रहा है। तो अब हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो जो कि ये होगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखो मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल में, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे कुछ इसके ऊपर जाने का, फिर गिर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर गिर गया। एंड उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट ऊपर गया, फिर इस जगह से गिरा, फिर नेक्स्ट टाइम मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर लेकिन यहाँ से गिर गया। तो ये हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो जो कि ये होगा। एंड उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इस रेजिस्टेंस को ऊपर जाकर के यहाँ पे मार्केट आया, फिर यहाँ से नीचे गिरा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर मार्केट गया, फिर यहाँ से नीचे गिरा। यानी हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो जो कि हमारा ये होगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो कि मल्टीपल रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है।
मैं इसको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊँ जिससे कि आपको चीज़ें और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे जियो कंपनी का स्टॉक को ओपन किया। इस स्टॉक का अगर आप चार्ट देखो तो मार्केट क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता तो फिर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो है वो जो कि कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि ये जो कि फेल हो गया। मार्केट यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये एक रीटेस्ट लेवल हो गया, ना कि एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह क्रिएट करेगा। या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर फिर नीचे आया, एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो यहाँ पे अगर आप ये पॉइंट को आप ध्यान से देखो तो मार्केट इस जगह पे मल्टीपल टाइम मार्केट क्या किया है, यहाँ से फेल हुआ है ऊपर जाने के लिए। यानी मार्केट हर बार ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन इस लेवल से नीचे गिर गया, ऊपर जाने की कोशिश नीचे, ऊपर जाने की कोशिश नीचे, एंड देन उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो ये हमारा जो लेवल होता है ये होता है हमारा रेजिस्टेंस लेवल। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे मल्टीपल आप लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हो, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, एंड यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट करते हुए बार बार कोशिश किया मार्केट ऊपर जाने के लिए, लेकिन मार्केट ऊपर गया नहीं है, और बार बार इस जगह पे आकर के मार्केट यहाँ से गिर जा रहा है, और जितनी बार गिरा है उतनी बार हमको एक पॉइंट दिया है। तो एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने के लिए हमको 2 से 3 पॉइंट चाहिए होता है, जो कि हमको यहाँ पे 3 पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो मार्केट बार बार यहाँ से नीचे गिरा, बार बार नीचे गिरा, एंड देन उसके बाद फोर्थ था मार्केट वाज गोइंग टू अप, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करना चालू कर दिया। मार्केट यहाँ से नीचे, फिर मार्केट इस लेवल के आसपास से फिर नीचे, फिर मार्केट इस लेवल से नीचे, फिर मार्केट इस लेवल से नीचे, यानी 3 से 4 बार मार्केट ने टेस्ट किया, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिखाया। एंड देन उसके बाद यहाँ पे फाइनल ब्रेकआउट दिखाया, एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करके ट्रेड कर सकते हो। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गए होंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि ये है मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल, ये है सिंगल रेजिस्टेंस लेवल। अब जोन की बात करें तो जोन भी सेम ही होता है, बस जो सिंगल लाइन होता है वो ड्रॉ ना करके हम एक बॉक्स टाइप का ड्रॉ करते हैं, जिसके अंदर में विक्स भी होता है, कभी थोड़ा सा मार्केट नीचे रह जाता है उसको भी कंसीडर कर लिया जाता है जोन के अंदर में। तो रेजिस्टेंस जोन भी सेम ही होता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में नेस्ले कंपनी को यहाँ पे दिखाया कि कैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किए जाते हैं, कि मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा था, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे विक्स क्रिएट करके मार्केट एक जोन क्रिएट किया, रेजिस्टेंस जोन, एंड देन उसके बाद मार्केट सडनली नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर जा करके इसी लेवल से यहाँ पे मार्केट डाउन साइड के लिए नीचे आ रहा। तो एक आप सिंपल सा ध्यान ये रखो कि रेजिस्टेंस कब हम ड्रॉ करेंगे, जब मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर जा कर के एक लेवल से मार्केट गिर रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर उसी लेवल से नीचे गिर रहा है, एंड देन फिर मार्केट ऊपर जाकर नीचे गिरा है। तो यानी कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होता है, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर देते हैं या फिर रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर देते हैं। एंड इस लेवल पे हम ज़्यादातर सेलिंग का सोचते हैं, क्योंकि इस लेवल पर जब भी मार्केट आता है तो वो जो कि मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करता है, और जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम ऊपर साइड के नहीं जाते। इसलिए यह जो रेजिस्टेंस लेवल होता है जो काफ़ी स्ट्रांगली वर्क करता है, और इसको फॉलो करके आप आसानी से ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। वही चीज़ अगर आप यहाँ पे लाइव मार्केट में देखो तो यहाँ पे भी हम एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये चीज़ आप ध्यान से देखो तो मार्केट क्या कर रहा है ना, कि ये जो एरिया है इसको मार्केट बार बार कवर कर रहा है, यानी एक एग्जैक्ट लेवल आपको कभी कभी देखने को नहीं मिलता। जैसे कि आप देखो तो मार्केट इतना ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहीं से नीचे आ गया, फिर मार्केट दूसरी बार यहाँ पे आई इस जोन के अंदर में, फिर मार्केट नीचे गया, फिर जोन को टच किया। तो इस तरह से आपको एक जोन ड्रॉ करने से ये आइडिया मिल जाता है कि मार्केट इस लेवल के आसपास आ रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स का इन्विटेशन आ रहा है, लेकिन सेलर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रिएक्ट कर रहा है जिससे कि मार्केट काफ़ी नीचे जा सके, और मार्केट स्लोली क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। और जब तक ये ब्रेक नहीं कर सकता तब तक हम ऊपर का सोच नहीं सकते, और जब तक ये नीचे है तब तक हम यहाँ पे सेलिंग का ही साइड का सोचेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर रेजिस्टेंस को प्लान कर सकते हो। लेकिन वही है कि यहाँ पे एंट्री कैसे होता है। तो जैसे कि देखो मार्केट ऊपर गया,
फिर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, आपका स्टॉप लॉस लगा इसके ऊपर, और देखो मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ पे सोचा है कि मार्केट यहाँ से नीचे है, और अगर मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, अगर नीचे जाता तो फिर बड़ा सा यहाँ पे जा सकता था। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ करके आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। आई होप कि आपको रेजिस्टेंस के बारे में क्लियर हो गए होंगे। सिंगल रेजिस्टेंस लेवल, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल, सिंगल रेजिस्टेंस जोन, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन, ये जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट्स। अब हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में, दोनों को कंबाइन करके, जिससे कि हमको चीज़ें और ज़्यादा बेटर समझ में आए। अब हम एक साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखेंगे, जिससे कि हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जो कि बेटर समझ में आए और चीज़ें आपको क्लियर समझ में आए। क्योंकि जब भी आप लाइव मार्केट के चार्ट में जब ड्रॉ करने जाओगे तो वहाँ पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों साथ में ड्रॉ करोगे। तो ये चीज़ अगर आप यहाँ पे देख लोगे तो आपको और जो कि बेटर समझ में आ जाएगा। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि हमने पहले आपको बता दिया और होपफुली आपको अब समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो लेवल को हमने यहाँ पे एक साथ दिखाया है। तो यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा था और ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर गया और फिर इस लेवल से मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर इसी लेवल से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर इस लेवल से मार्केट यहाँ से नीचे आया, लेकिन इस बार मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया एंड उसके बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमको सपोर्ट के लिए मार्केट यहाँ पे एटलीस्ट हमको 2 पॉइंट चाहिए होता है, तो मार्केट यहाँ पे 2 पॉइंट दिया जिससे कि हमने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। लेकिन हमारा रेजिस्टेंस क्या कहता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है और वही लेवल से बार बार गिरता है तो हमको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होता है रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए भी। तो हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दिया। अब जब तक मार्केट इसके बीच में घूम रहा है तब तक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे बाइंग प्लान करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे सेलिंग प्लान करेंगे, और अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो फिर यहाँ पे बाइंग प्लान करेंगे, यहाँ पे आ रहा है तो मार्केट में हम सेलिंग प्लान करेंगे। जब तक कि इस बीच में है तब तक हम यहाँ पे बाई और सेल करेंगे। कब जब यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस के पास आएगा तो हम यहाँ पे सेल करने का सोचेंगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट के पास आता है तो यहाँ पे हम बाइंग करने का प्लान करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आ सकता है। लेकिन जब ये दोनों रेंज के बीच में यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूमते घूमते एक समय आता है जब या तो मार्केट इसके नीचे चला जाता है या फिर इसके ऊपर चला जाता है। तो जैसे ही इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करके मार्केट निकलता है वहाँ पे हम बाई करते हैं और जस्ट जो लेवल होता है प्रीवियस कैंडल होता है उसके नीचे हम स्टॉप लॉस डालते हैं एंड फिर यहाँ पे हम अपना टारगेट 1:2 और जैसे भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ट्रेड करते हो। यानी सिंपल सा है कि आप पहले तो सपोर्ट एक ड्रॉ करते हो 2 पॉइंट एटलीस्ट देख करके एंड उसके बाद आप यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो एंड अगर इस बीच में मार्केट घूम रहा है तो फिर यहाँ पे आप रेजिस्टेंस पे आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान करते हो और जब मार्केट सपोर्ट पे आता है तो यहाँ पे आप बाइंग का प्लान करते हो। तो ये चीज़ आप देखते हो। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे बाई करते हो, रेजिस्टेंस जो ब्रेक किया उसके नीचे जस्ट आप स्टॉप लॉस डाल दो। लेकिन वही मार्केट अगर नीचे आता है तो फिर वही होता है कि मार्केट के जो सपोर्ट है उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस डाल करके नीचे का यहाँ पे ट्रेड आप प्लान करते हो। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि आप लाइव मार्केट में भी इस तरह से ड्रॉ करते हो और मैंने यहाँ पे लाइव चार्ट ही आपको यहाँ पे दिखाया है। उसी तरह से यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होता है जो कि आप लाइव मार्केट में ड्रॉ करते हो कि कोई मार्केट का चार्ट है जो कि गिरता है एंड फिर इसी एक पॉइंट से ऊपर उठता है और फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर इसी पॉइंट से ऊपर चला जाता है, फिर इस पॉइंट से नीचे आता है, यानी मार्केट इसी बीच में घूमता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, तो हमको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गया कि ये अब एक सपोर्ट हो गया कि मार्केट जब भी इस लेवल के आसपास आएगा तो हम यहाँ पे बाइंग करने का प्लान करेंगे। लेकिन कब करेंगे बाइंग करने का प्लान? जब मार्केट यहाँ से एक कैंडल ग्रीन बना दे तब यहाँ पे प्लान करेंगे जिससे कि मार्केट का ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। तो मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से गिरा, 1 पॉइंट यहाँ पे दिया, फिर ऊपर गया, ऊपर 1 पॉइंट बनाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट बनाया, तो हमारा एक सपोर्ट जोन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। अब उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया लेकिन यहाँ पे नहीं आ पाया, फिर मार्केट यहीं से नीचे आ गया एंड यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट दे दिया एंड जब भी ऊपर से जिस लेवल से गिरता है वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन भी यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा।
तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर इस पॉइंट से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड फिर यहाँ पे एटलीस्ट 2 पॉइंट दिया, तो हमने ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन बना दिया एंड नीचे हमने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना दिया। अब जब तक इस जोन के बीच में मार्केट घूम रहा है तब तक हम यहाँ पे बाई सेल का प्लान करेंगे, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। जब मार्केट रेजिस्टेंस जोन के पास रहेगा तो यहाँ पे हम सेलिंग का सोचेंगे, और जब यहाँ पे सपोर्ट जोन के पास रहेगा तो फिर हम यहाँ बाइंग का यहाँ पे प्लान करेंगे। लेकिन वही है कि आप चीज़ों को देखोगे समझोगे तब जो कि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप बाई हमेशा करोगे, यहाँ पे हमेशा ही आप सेल करोगे। कोई कोई चीज़ें ऐसे होते हैं जो फेक सिग्नल होते हैं, उसको आपको इग्नोर करना होता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होता है कि जब भी आप सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन को ट्रेड करते हो तो आप सपोर्ट जोन के आसपास बाई करने का प्लान करते हो और रेजिस्टेंस जोन के पास आप यहाँ पे सेलिंग करने का प्लान करते हो। लेकिन एक ऐसा समय होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी हमेशा इसी जोन में तो घूमते नहीं रहेगा, एक ना एक दिन मार्केट या तो इसके ऊपर जाएगा या फिर इसके नीचे आएगा। तो हम यहाँ पे बाई और सेल का प्लान कैसे करेंगे? जब मार्केट इस जोन के अगर बाहर निकलता है तो फिर हम यहाँ पे बाइंग करेंगे और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस डाल करके यहाँ पे अपना टारगेट सेट करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस जोन के नीचे आकर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे हम सेल करेंगे एंड इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे एंड मार्केट अगर नीचे आता है तो हमें हमारा टारगेट मिलेगा। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो फिर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ये जो कि स्टॉप लॉस छोटा सा कट कर देगा। तो इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को भी ट्रेड कर सकते हो। नहीं, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने आ गया तो फिर आप जोन को भी ड्रॉ कर सकते हो। कोई ज़्यादा ये चीज़ नहीं होता, बस इसमें एक लाइन खींचना होता है और इसमें यहाँ पे आपको रेक्टेंगल जोन बनानी होती है। तो आई होप कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके आपके लिए प्रोवाइड किया है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जस्ट रेफरेंस है। इसको आप रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ करोगे बाई और सेल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही डिपेंड रहोगे कि मार्केट अगर सपोर्ट पे आ रहा है तो फिर हम यहाँ पे बाई करेंगे और अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो फिर यहाँ पे हम सेल करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी आपको डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना है कि अगर मार्केट सपोर्ट के आसपास आ रहा है तो फिर यहाँ पे हम बाइंग प्लान करेंगे, अगर मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है तो फिर यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने पिछले एपिसोड में जैसे कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की बात की है, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे ध्यान देंगे जिससे कि हमको और बेटर कंफर्मेशन मिले। आगे हम चार्ट पैटर्न्स की बात करेंगे, उस चीज़ को भी हम अप्लाई करेंगे, उस चीज़ को भी देखेंगे, जिससे कि हम सब चीज़ों को देख करके जब ट्रेड प्लान करेंगे तो हमको काफ़ी जेन्युइन और बेटर कंफर्मेशन मिलेगा, जिससे कि हमारा लॉस होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो हम नेक्स्ट कोर्स के अंदर में चार्ट पैटर्न्स की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जान गए तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी आप एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ करोगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करते हुए। क्योंकि कभी कभी क्या हुआ कि मार्केट अगर यहाँ पे मान लो कोई कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाया तो आप आग बन करके बाई या फिर सेल प्लान कर लोगे, लेकिन आपको पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे है, तो आप ये चीज़ समझोगे कि मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, तो आप अपना पोजीशन छोटे ही प्रॉफिट में यहाँ पे निकाल दोगे, जिससे कि आपका ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा और आपका लॉस भी नहीं होगा। नहीं तो अगर आप कैंडलस्टिक को सिर्फ यूज़ करते हुए ट्रेड प्लान करोगे तो फिर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इग्नोर करोगे और वहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मार्केट आखिर यहाँ से गिर क्यों गया। लेकिन वही अगर आप जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी आप ध्यान में रखोगे, इसका भी आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, तो आप अपने पोजीशन को मैनेज कर सकते हो। उसी तरह आप जब चार्ट पैटर्न्स को सीख लोगे अगले कोर्स के अंदर में तो आपको और चीज़ें क्लियर समझ में आने लगे। तो धीरे धीरे मैं हर एक कोर्स को लॉन्च करूँगा अपने चैनल पे, जिससे कि आपको चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जब भी वो कोर्स लॉन्च हो इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। अब हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रिवर्सल की बात कर ले, जिससे कि हमको चीज़ें और जो कि बेटर समझ में आएगा। हालांकि हमने यहाँ पे डेफिनेशन आपको काफ़ी सिंपल में प्रोवाइड कर दिया है, तो इस चीज़ को आप एक बार देख लोगे तो जिससे कि आपको चीज़ें बेटर समझ में आएगा। हमने सिंपल सा यहाँ पे लैंग्वेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया, डेफिनेशन प्रोवाइड किया है, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। जब लेवल ब्रेक होता है तो उसका रोल जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। यानी सिंपल से मैं एक एग्जांपल में आपको यहाँ पे समझाऊँ, यानी सिंपल से आप समझो अभी कि एक हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये लाइन ड्रॉ कर दिया तो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। अब नीचे आ रहा है तो इस लेवल से मार्केट क्या ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे आया,
फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, इस लेवल से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि यह एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जब भी इस जगह पे मार्केट आ रहा है, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी आ जा रहा है, जो कि हमने पहले समझा कि सपोर्ट की तरह यह काम करेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और ये एक लेवल है, और इस लेवल से मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से गिर जा रहा है, फिर दूसरी बार कवर करने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर यहाँ से गिर जा रहा है, फिर तीसरी बार जा रहा है लेकिन मार्केट फिर यहीं से गिर जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि यह एक रेजिस्टेंस की तरह लाइन काम कर रहा है कि जब भी मार्केट इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ से मार्केट गिर जा रहा है, जिससे कि यह एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। उसी तरह से रिवर्सल में क्या होता है कि एक लाइन होता है और मार्केट यहाँ से ऊपर से आता है और इस लेवल से बार बार मार्केट ऊपर यहाँ पे जाता है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। लेकिन यही प्राइस क्या करता है, इस लाइन को तोड़ देता है और फिर यह लाइन ऊपर जाता है और इस लाइन से फिर यहाँ पे टच कर करके यह जो कि मार्केट इस तरह से नीचे आने लगता है। तो ये क्या पहले क्या था, यह एक सपोर्ट था, लेकिन जब ये टूट गया तो अब ये क्या बन गया, ये एक रेजिस्टेंस बन गया कि अब यहाँ से ऊपर प्राइस जा रहा है फिर नीचे गिर जा रहा है, ऊपर प्राइस जा रहा है फिर नीचे गिर जा रहा है, फिर ऊपर प्राइस जा रहा है फिर नीचे गिर जा रहा है, यानी बार बार इस लेवल से क्या हो रहा है कि प्राइस नीचे गिर जा रहा है। तो यह अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, लेकिन प्राइस यहाँ से बार बार ऊपर चला जा रहा है, तो यह एक पॉइंट क्या है, अभी यह सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन जैसे यह इस लेवल को तोड़ करके नीचे आया और नीचे से यह बार बार यहाँ पे इस लेवल से नीचे गिर रहा है, तो यह अब एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करने लगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि एक प्राइस यहाँ से ऊपर आ रहा था और बार बार यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक लाइन आया जो इस जो लेवल है इसको ब्रेक कर देता है। अब उसके बाद इस लाइन से फिर यह प्राइस टच कर करके नीचे आता है, तो यह एक रेजिस्टेंस की तरह अब रिएक्ट करने लगता है। तो यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल, यानी एक लाइन होता है जो कि कभी सपोर्ट की तरह काम करता है, तो कभी जब ये प्राइस ब्रेक कर देता है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब जैसे कि इस लेवल को ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अगर ये फिर ऊपर टूट गया और फिर यहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर यही लेवल अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यही चीज़ होता है कि जब एक लाइन के नीचे अगर मार्केट आकर के ये बार बार टेस्ट करके के नीचे आता है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, लेकिन यही लाइन को तोड़ करके मार्केट बार बार इसके सपोर्ट ले लेके ऊपर जाता है, तो फिर ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। होप कि आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रिवर्सल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप समझो तो जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे SBI का यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, तो SBI का प्राइस क्या है, ऊपर जा रहा था और फिर ये नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर ये 2 पॉइंट लेकर के मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रहा था। तो जब ये यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो हम ये समझे कि मार्केट यहाँ पे बार बार एक सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल रहा है, तो यह एक सपोर्ट की तरह से काम करेगा, इसलिए हमने इसको एक सपोर्ट कंसीडर किया। लेकिन अगले ही हमने कैंडल को देखा कि इस जो लेवल है इसको तोड़ दिया एंड फिर इसने क्या किया, बार बार इस लेवल पे आके मार्केट इसको यहाँ पे टच कर करके इसी एक लेवल से मार्केट बार बार गिर जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे किस तरह से इसको कंसीडर करेंगे कि मार्केट का जो प्राइस है वो ऊपर तो जा रहा है, लेकिन एक ही लेवल से बार बार टच कर करके नीचे गिर जा रहा है। तो अब यही लेवल जो हमारा रिएक्ट होगा वो जो कि एज अ रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट होगा। होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रिवर्सल, यानी एक लेवल होता है जो कभी सपोर्ट की तरह काम करता है, तो कभी जब ये टूट जाता है तो फिर ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, फिर जब ये ऊपर ब्रेकआउट दे करके फिर ऊपर यहाँ पे इस तरह से रुकने लगता है तो फिर ये सपोर्ट बन जाता है, फिर नीचे आकर के जब मार्केट इस तरह से रिएक्ट करने लगता है तो फिर ये रेजिस्टेंस बन जाता है, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस का रिवर्सल हो जाता है। यानी जब एक प्राइस के लेवल के नीचे आकर के ये ट्रेड करने लगे तो फिर ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा, लेकिन लेवल के ऊपर जाकर के सपोर्ट की तरह ये ले के ऊपर जाएगा तो फिर यही लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। होप कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो रिवर्सल जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो जो कि आपको बेटर तरीके से समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया हो तो हमने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को काफ़ी बेटर तरीके से समझा है, लेकिन हर बार जो हमने एग्जाम्पल दिखाया है फिर लाइव मार्केट का चार्ट दिखाया तो वहाँ पर हम हर बार
हॉरिजॉन्टल में ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, एक लाइन में ड्रॉ करें या फिर एक जोन में ड्रॉ करें, हम हमेशा ही क्या करें, एक हॉरिजॉन्टल एरिया में यहाँ पे हम ड्रॉ करें। तो क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में ही देखने को मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो जो कि आपको राइजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन में भी देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा और यहाँ पे एग्जांपल के साथ भी आपको समझाऊंगा। तो देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइजिंग वे में आपको देखने को मिलेगा, फॉलोइंग वे में देखने को मिलेगा। यानी जो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन होता है उस तरह से आपको देखने को मिलेगा, एक फॉलोइंग वे होता है उस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम राइजिंग सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। राइजिंग सपोर्ट्स का डेफिनेशन है, व्हेन द प्राइस ऑफ एनी सिक्योरिटीज गोज अप इन हायर हाई एंड हायर लोज स्ट्रक्चर्स, then we can plot trend line on the lower band of the upward sloping formation and consider it is a rising support. In simple, जब प्राइस हर बार हायर लो बनाता है और सपोर्ट लाइन के ऊपर की तरफ टिल्ट होते हुए मार्केट ऊपर जाता है, तब हम उसको राइजिंग सपोर्ट कहते हैं। आप इस डेफिनेशंस को पढ़ लेना, आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ बिना डेफिनेशन के थ्रू, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आएगा। देखो, राइजिंग सपोर्ट का सीधा सा मतलब है कि मार्केट कभी भी जो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेगा तो वो हर बार मार्केट इस तरह से गिरेगा और फिर इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर इस तरह से आ रहा था, फिर इस तरह से नहीं जाएगा। कभी भी आप चार्ट को देखोगे तो चार्ट में क्या होता है कि कभी कभी आपको प्राइस कुछ इस तरह गिरा, फिर ऊपर गया, फिर इस तरह से गिरा, फिर नीचे आया, फिर इस तरह से गिरा। तो इसमें आप हॉरिजॉन्टल कैसे लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो कि आपको पॉसिबल नहीं होता है। या फिर कभी कभी आप इस तरह देखोगे, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे, मतलब यानी सीधा सा कहा जाए तो हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर्स की तरह बनाता है। अब हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर्स क्या होता है ये समझ लो पहले। देखो, हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर्स ये होता है कि मार्केट ने एक हाई लगाया, एक छोटा सा यहाँ पे लो लगाया, तो इसको हम बोलेंगे हायर हाई यानी HH, और मार्केट ने एक छोटा सा लो लगाया तो यहाँ पे हम बोलेंगे HL यानी हायर लो स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो रहा है। और फिर मार्केट एक बड़ा सा हाई लगाया और फिर एक छोटा सा यहाँ पे हाई लो लगाया, फिर मार्केट एक बड़ा सा हाई लगाया। यानी जब भी एक बड़ा सा हाई लगेगा तो इसको हम बोलेंगे HS यानी हायर हाई, और एक छोटा सा लो लगेगा तो हम उसको बोलेंगे HL। और जब यही चीज़ कंटिन्यू होते रहता है आगे की तरफ तो हम इसी लेवल को बोलते हैं हायर हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर। वही चीज़ यहाँ पे आपको ड्राइंग के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है। कोई स्टॉक या फिर कंपनी का चार्ट है, जो प्राइस है वो जो कि ऊपर जा रहा था, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे लो लिया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, एक बड़ा सा हाई लगाया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर एक बड़ा सा हाई लगाया, फिर छोटा सा लो लगाया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल रहा है। यानी एक तरह से यह जो कि ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन एक छोटा छोटा लो लेकर के जा रहा है, जिसको हम हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और इसमें राइजिंग सपोर्ट का मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते समय हर बार एक छोटा सा सपोर्ट ले रहा है। यानी जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो एक यहाँ पे लो लगा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है तो फिर एक लो लगा रहा है। तो ये जो एक लो जब भी लग रहा है तो यह क्या कर रहा है कि यहाँ पे लेकर के एक सपोर्ट ले रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस रुका, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा सुस्ता लिया और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया। यानी यहाँ पे यह क्या कर रहा है कि हायर हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर्स के थ्रू यानी मार्केट रुक रुक करके ऊपर कंटिन्यू हो रहा है, यानी मार्केट राइज कर रहा है। यानी मार्केट कभी भी कोई भी कंपनी का स्टॉक हो वो जो कि डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि वो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा रुकेगा। यानी हर जगह पे बायर्स को इनवाइट करते हुए मार्केट ऊपर जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे राइजिंग सपोर्ट लाइन का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी ऊपर जा रहा है, फिर वो थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये जब जब यहाँ पे हायर लो लगाता है यानी थोड़ा सा यह सुस्ताने के लिए नीचे आता है तो ये हमारा एक लेवल बन जाता है। फिर उसी लाइन में अगर यह इस तरह से रिएक्ट करता है तो दूसरा लेवल बन जाता है। फिर ऊपर जाकर के फिर थोड़ा सा सुस्ताने के लिए नीचे आता है, नहीं हायर लो लगाता है, तो फिर ये हमारा तीसरा लेवल बन जाता है। और जब भी आप राइजिंग सपोर्ट ड्रॉ करो, राइजिंग रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, फॉलिंग सपोर्ट ड्रॉ करो, तो उसमें कम से कम आपको 2 पॉइंट चाहिए होता है, या फिर अगर 3 हो तो और जो कि बेटर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमको कितने पॉइंट मिला, 2-3 पॉइंट यहाँ पे हमको मिला। तो ये जो कि एक हम
एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो हमारा एक लाइन बन जाएगा और इसी लाइन को हम बोलते हैं राइजिंग सपोर्ट लाइन। और राइजिंग का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, सपोर्ट का मतलब ये है कि मार्केट यानी मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो हर बार नीचे आकर के एक सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है फिर ऊपर निकल रहा है, तो ये एक तरीके से सपोर्ट ले रहा है। लेकिन आप हॉरिजॉन्टल में क्या देखे थे कि मार्केट नीचे गिर रहा है, फिर इस लेवल से ऊपर जा रहा है, फिर इसी लेवल से ऊपर जा रहा है, फिर इसी लेवल से ऊपर जा रहा है, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा था। लेकिन राइजिंग में क्या करेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ पे सुस्त आकर के एक सपोर्ट लेगा, फिर छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर छोटा सा सपोर्ट लेगा। अब ये जब हम तीनों सपोर्ट लाइन को जब मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा एक राइजिंग सपोर्ट लाइन। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गए होंगे। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं जिससे कि आपको चीज़ें और बेटर समझ में आएगा। तो ये जियो कंपनी का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने इसको रखा है। अब यहाँ पे आप देखो तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे लो लगाया, फिर मार्केट एक हाई लगाया, फिर मार्केट लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक लो लगाया एंड फिर यहाँ पे हाई लगा। यानी अब चीज़ देखो तो मार्केट हर बार ऊपर तो जा रहा है लेकिन कुछ दूर ऊपर जाकर के नीचे आ रहा है और फिर इसी जगह पे फिर से सपोर्ट ले रहा है, फिर मार्केट ऊपर जाकर के फिर इसी जगह पे आकर के सपोर्ट ले रहा है, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर इसी जगह पे आकर सपोर्ट ले रहा है। यानी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन जब भी ऊपर जा रहा है थोड़ा सा ये नीचे आ रहा है और उसी लेवल के आसपास मतलब उसी एक राइजिंग वे के अंदर में मार्केट हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर्स के थ्रू यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए निकल रहा है। तो मार्केट इतनी बार यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है, हालांकि मार्केट एक जगह पे नहीं है, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। तो आप चीज़ों को अगर ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर है कि मार्केट यहाँ से ऊपर तो जा रहा है लेकिन काफ़ी टाइम मार्केट यहाँ पे हर बार एक छोटा सा पुल बैक लेकर के एक सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद मार्केट आगे निकल रहा है। तो इसको बोलते हैं हायर हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में मार्केट राइजिंग कर रहा है। तो ये चीज़ को जब हम कनेक्ट करते हैं यानी जब भी ये सपोर्ट लेता है, जब भी मार्केट पुल बैक लेकर के, तो ये जब चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा एक लाइन बन जाता है और मार्केट राइज कर रहा है और ये सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर निकल रहा है। तो ये जब हम सपोर्ट लाइन को कनेक्ट करते हैं तो हमारा एक लाइन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं फाइनल राइजिंग सपोर्ट लाइन। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है जो कि आपका क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को आप बैक करो, उसके बाद आप चीज़ों को देखो तो आपको और जो कि क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी मैंने आसानी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसके बाद राइजिंग रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करें। हमने अभी राइजिंग सपोर्ट्स की बात कर लिया कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर्स के थ्रू जाता है और एक राइजिंग करते हुए निकलता है और एक लेवल देता है जिसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा एक लाइन तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं राइजिंग सपोर्ट लाइन। उसी तरह से यहाँ राइजिंग रेजिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पे हल्का सा लो लगाएगा, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर मार्केट लो लगाएगा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। यानी ये हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर्स तैयार कर रहा है लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है और इस लेवल से मार्केट क्या कर रहा है, गिर जा रहा है, फिर इसी लेवल के आसपास आकर के मार्केट गिर जा रहा है, फिर इसी लेवल के आसपास आकर के मार्केट गिर जा रहा है। यानी मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन जब भी एक बड़ा सा अप लगाने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है, फिर एक बड़ा सा अप लगाने के बाद मार्केट नीचे आ जा रहा है। तो ये हायर हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर्स तैयार कर रहा है। लेकिन राइजिंग सपोर्ट में क्या होता है कि मार्केट नीचे से एक लाइन को जब हम लगाते हैं तो ये हमारा हो जाता है राइजिंग सपोर्ट लाइन। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है लेकिन ऊपर में भी तो एक यहाँ पे लेवल तैयार हुआ जिसको अगर हम कनेक्ट करें तो हमको ये चीज़ समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है और इस लेवल से नीचे गिर रहा है, फिर मार्केट दूसरी बार जब ऊपर जा रहा है तो फिर इसी लेवल के सामने से मार्केट गिर रहा है, फिर तीसरी बार जब मार्केट आ रहा है तो इसी लेवल के से यहाँ पे नीचे गिरा है। यानी मार्केट जब ऊपर जा रहा है और ऊपर के लेवल को टच करते हुए यानी हायर हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर्स में जब मार्केट ऊपर के पॉइंट्स को टच करते हुए नीचे के लिए थोड़ा सा लो लेकर के मार्केट जब ऊपर निकलता है तो ये जो नीचे का लेवल है उसको तो हम बोल दिए राइजिंग सपोर्ट लाइन बोल दिए।
लेकिन जब ये ऊपर के लेवल को टच करके मार्केट नीचे आ रहा है तो इसको हम क्या ये नहीं बोलेंगे राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन। तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे ड्रॉ किए, यहाँ पे अगर हम ये ड्रॉ कर दे तो ये हमारा हो जाएगा राइजिंग सपोर्ट लाइन हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन। क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर इस लेवल से मार्केट नीचे आ जा रहा है, यहाँ सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे आ जा रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। यानी मार्केट सपोर्ट भी ले रहा है, रेजिस्टेंस भी ले रहा है। तो जब सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम इसको बोलेंगे राइजिंग सपोर्ट लाइन। लेकिन जब ये मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन। और अगर हम इस चीज़ को अगर एग्जांपल के थ्रू समझो तो और जो कि हमको बेटर तरीके से समझ में आएंगे चीज़ें। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो SBI बैंक का। तो यहाँ पे मार्केट क्या हो कि यहाँ से नीचे गिरा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे, फिर हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे। यानी मार्केट हर बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेके यहाँ पे गिर रहा है। और जब ये पॉइंट को मिला रहा है तो मार्केट क्या कर रहा है, यानी मार्केट गिर भी रहा है लेकिन यह जो कि स्लोली ऊपर जा रहा है। यानी मार्केट राइजिंग कर रहा है लेकिन राइजिंग में भी मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है और उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो ये हमारा एक लाइन बनता है जिसको हम बोलते हैं राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन। लेकिन अगर आप नीचे के लाइन को मिलाते हो तो ये हमारा बन जाता है राइजिंग सपोर्ट लाइन। होपफुली कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे और आप इस चीज़ को लाइव मार्केट में भी अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी का उल्टा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं फॉलिंग सपोर्ट। देखो मार्केट कभी भी ऊपर नहीं हमेशा नहीं जाएगा, मार्केट नीचे भी गिरता है, जो कि आपने देखा होगा। जब भी आप ट्रेडिंग चार्ट को देखोगे तो मार्केट नीचे भी गिरता है, मार्केट ऊपर भी गिरता है। तो हमने ये देख लिया कि मार्केट जब हाई स्ट्रक्चर्स लगा के मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक लाइन जब ड्रॉ होता है तो उसको बोल देते हैं हम राइजिंग सपोर्ट लाइन। लेकिन जब मार्केट लोअर लो लगा करके, यानी एक बड़ा सा लो लगाएगा, फिर छोटा सा हाई लगाएगा, फिर मार्केट एक बड़ा सा लो लगाएगा, फिर छोटा सा हाई लगाकर फिर मार्केट नीचे आएगा, यानी जब मार्केट नीचे गिरेगा तो हम इसको बोलेंगे लोअर लो स्ट्रक्चर्स। और जब मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो हम इसको बोलेंगे हायर हाई स्ट्रक्चर्स। हायर हाई स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होता है कि मार्केट एक बड़ा हाई लगाएगा, छोटा सा लो लगाएगा, फिर एक बड़ा हाई लगाएगा, फिर एक छोटा सा लो लगाएगा और फिर एक बड़ा हाई लगाया। तो इसको बोलेंगे हायर हाई स्ट्रक्चर्स कि मार्केट ज़्यादा बढ़ रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे गिर रहा है। लेकिन लोअर लो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन का मतलब ये होगा कि मार्केट ज़्यादा गिरेगा, छोटा सा ऊपर जाएगा, फिर मार्केट ज़्यादा गिरेगा, फिर छोटा सा ऊपर जाएगा, फिर मार्केट ज़्यादा गिरेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। एंड इस फॉर्मेशन को हम बोलेंगे लोअर लो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। यानी फॉलिंग सपोर्ट आप जब भी देखोगे तो उसमें आपको लोअर लो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसमें भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही होता है कि मार्केट राइजिंग सपोर्ट लाइन में क्या होगा, मार्केट ऊपर चढ़ेगा और फॉलिंग सपोर्ट में मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ पे किसी कंपनी का स्टॉक का जो चार्ट है वो नीचे गिर रहा है, लेकिन इस जगह से मार्केट ऊपर चला गया, फिर एक बड़ा सा लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक बड़ा लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक बड़ा सा लो लगाया। यानी जब भी आप देखो तो मार्केट इस जगह से सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया है। और ये जब सभी सपोर्ट लेवल को हम एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो हमारा एक लाइन तैयार हो जाता है जिसको हम बोलते हैं फॉलिंग सपोर्ट लाइन। कि मार्केट गिर रहा है लेकिन इसको सपोर्ट लेते हुए मार्केट गिर रहा है, जिससे कि मार्केट स्लोली नीचे आ रहा है, जिससे कि हर लोग को यहाँ पर ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और ये जब फॉलिंग सपोर्ट लाइन के जो फॉलो करता है, यानी मार्केट नीचे आ रहा है, तो हम इसको सिंपल सा डाउन ट्रेंड बोलेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे आपको डिनोट कर दिया। जैसे कि जब आप PDF नोट को डाउनलोड करके देखोगे तो चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर समझ में आएंगे। तो ये पंजाब नेशनल बैंक का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया, जिसमें एक बड़ा सा हाई लगाया, फिर एक छोटा सा लो लगाया, फिर मार्केट ने बड़ा सा हाई लगाया, फिर छोटा सा लो, फिर बड़ा सा हाई, फिर एक छोटा सा लो, और फिर मार्केट इस तरह से कंटिन्यू कर रहा था। तो ये जब हम तीनों लाइन को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो ये हमारा एक लाइन तैयार होता है जिसको हम बोलेंगे फॉलिंग सपोर्ट लाइन। उसी तरह से यहाँ पे फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन भी होगा। तो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉलिंग सपोर्ट को देखा है कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, तो ये बार बार इस जगह इस लाइन पे सपोर्ट लेते हुए नीचे आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को देखो तो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर भी तो इस पॉइंट से गिर रहा है। तो जब हम इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो हमारा एक रेजिस्टेंस बनेगा और ये एक डाउन ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो यहाँ पे मार्केट फॉल करा है, तो इस तरह से यहाँ पे फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन भी तो हमारा तैयार हो गया। वही चीज़ यहाँ पे हमने यहाँ पे मेंशन किया है, फॉलिंग रेजिस्टेंस
लाइन में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट फॉल कर रहा है बड़ा सा, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट फॉल कर रहा है, फिर ऊपर जाकर नीचे आ रहा है। तो ये जब भी यहाँ पे हाई लोअर लो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा है तो मार्केट एक बड़ा लो लगाने के बाद एक छोटा सा हाई लगाने जा रहा है, और उसके बाद फिर एक बड़ा लो लगा रहा है, फिर एक छोटा सा हाई लगा रहा है, और जब भी हाई लगा रहा है तो एक लेवल यहाँ पे दे रहा है, और उसके बाद मार्केट एक हाई लगा रहा है। और जब हम ये सभी लेवल को कनेक्ट करते हैं तो हमारा एक ऊपर की तरफ एक लाइन तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये किस डायरेक्शन में, डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में, यानी मार्केट फॉल कर रहा है यानी गिर रहा है तो हम इसको बोलेंगे फॉलिंग। और ये हमारा क्या तैयार हो रहा है, एक लाइन तैयार हो रहा है जिसको हम बोलेंगे फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन यानी FRL। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो गए होंगे। और वही चीज़ अगर हम इस लाइन के नीचे ड्रॉ कर दे तो ये हमारा हो जाएगा फॉलिंग सपोर्ट लाइन, और ये हमारा हो जाएगा फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो जो कि आपका क्लियर हो गए होंगे। इसका एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे शो किया जिससे कि आपको और बेटर समझ में आएगा। उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरना चालू कर दिया, एक बड़ा सा लो लगाया, छोटा हाई लगाया, फिर बड़ा लो लगाया, फिर छोटा हाई, फिर बड़ा लो, फिर एक छोटा सा यहाँ पे हाई लगाते हुए मार्केट गिर रहा है। यानी हर बार मार्केट जब एक हाई लगा रहा है तो एक लेवल मार्केट दे रहा है, जिस लेवल को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो एक हमारा लाइन तैयार हो रहा है जिसको हम बोलते हैं फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन। आई होप कि आपको फॉलिंग सपोर्ट, फॉलिंग रेजिस्टेंस, ये जो कॉन्सेप्ट है जो कि आपका क्लियर हो गए होंगे। और जो भी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोर्स के अंदर में कवर किया वो सभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मेंशन कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। जो भी क्वेरी हो उसका भी आप कमेंट कर सकते हो, उसका भी रिप्लाई आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा देर से देखने को मिले बट आपको रिप्लाई देखने को जरूर मिलेगा। तो ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सॉलिड फाउंडेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट का लेवल्स ही ट्रेडिंग का मेन बैकबोन है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि हर लेवल के पीछे एक मार्केट का स्टेज छुपा होता है जहां स्मार्ट मनी अपना नेक्स्ट मूव बनाता है, जिसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ मार्केट। और यही चीज हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर में कवर करेंगे। तो अगर आप इस एपिसोड को नहीं मिस करना चाहते हो तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि वो एपिसोड अगर अपलोड हो इस चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और अगर ये कोर्स अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियोस को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां पे हम सीखेंगे स्टेज ऑफ मार्केट के बारे में, उसका फुल कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।